द लीजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जियाओ चैन ब्लू क्लाउड सेक्ट के बैटल अरीना में आ जाता है और कहता है अगर तुम लोगों ने एक सेकंड में मेरे सामने नील डाउन नहीं किया तो मैं यकीनन तुम लोगों की जान ले लूंगा। ये बात सुनकर के एल्डर फैंग कहता है कि जो शख्स अपने मुंह पर मास्क लगा करके कह रहा हो कि मैं उसके सामने नील डाउन हूँ, ऐसा तुम सोच भी नहीं सकते। पहले तुम अपना चेहरा तो रिवील करो, तब यहाँ पे आकर के बकवास करना। तभी एल्डर चू कहते हैं एल्डर फैंग से, इसे तो मैं ही हैंडल कर दूंगा। और वो दौड़ करके जियाओ चैन के ऊपर पाम अटैक करने के लिए चले जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे मरने का दिन आ जाए। ये कह करके उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ये अटैक देख करके सारे डिसेबल कह रहे होते हैं ये तो एल्डर चू का ग्रेटेस्ट मिस्टीरियस गोल्ड पाम अटैक है, आज तो ये लड़का नहीं बचेगा। तभी जियाओ चैन उन्हें खींच करके एक थप्पड़ मारता है और वो बंदा नीचे जाकर के चारों खाने चित हो जाता है। उसका सारा का सारा पाम अटैक धरा का धरा रह जाता है। ये देख करके जितने भी डिसेबल होते हैं उनकी तो हवा टाइट हो जाती है और वो कहते हैं क्या एल्डर चू के इस पाम अटैक को इसने एक ही थप्पड़ से डॉक्स कर दिया। तभी एल्डर फैंग भी कहता है ये आखिर कौन है और इसकी पावर क्या है। एल्डर चीहू 6th लेवल के थर्जी रेलम पे थे और उसने एक थप्पड़ में एल्डर चीहू को यहाँ पे बेहोश कर दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास एक ग्रेट तलिस्मान है जिसे मैंने पर्सनली रिफाइन किया है, जिसे मैं थर्जी रेलम के 8 लेवल पे हूँ। ये बच्चा मुझसे तो नहीं बच पाएगा। इस बात को सुनकर जियाओ चैन कहता है कि तुम्हारा एक सेकंड अब खत्म होता है, अब मरने की बारी तुम्हारी है। इस बात को सुनकर के एल्डर फैंग वहाँ पे हंसने लगता है और कहता है तुम कल क्या है बच्चे, मुझे जान से मारोगे। और वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है मगर काफी देर हो चुकी होती है। जियाओ चैन पर ग्रेविटी प्रेशर लगा देता है जिसकी वजह से वो वहीं पे नील डाउन हो जाता है और वो कहता है मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अपने तिलिस्मान को भी नहीं इस्तेमाल कर पाया। और तभी उसके पीछे से जियाओ चैन आता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अगर एक सेकंड के अंदर नील डाउन नहीं होगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जियाओ चैन ऐसा करता भी है, वो एल्डर फैंग को वो वहीं पे जान से मार देता है। और तभी वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ब्लू क्लाउड सेक्ट में कोई एक ऐसा भी बंदा है जिसके पास तिलिस्मान रिफाइन करने की पावर है। मुझे उसके बारे में ज़रूर पता लगाना होगा क्योंकि आगे चल के मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। अभी जियाओ चैन वहाँ पे खड़े हुए और एल्डर्स की ओर देखने लगता है और उन्हें घूरते हुए देख करके कहता है क्या तुम लोगों को मैं अलग से समझाऊं या तुम लोग भी यहाँ पे जान से मारना चाहते हो। ये सुन करके सब के सब वहाँ पे डर जाते हैं और सब के सब वहाँ पे जियाओ चैन के सामने नील डाउन होने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी जियाओ चैन घूर करके उन सबको एक बार और देखता है जिसकी वजह से वो लोग की आवाज़ टाइट हो जाती है और वहाँ पे खड़े हुए जितने भी डिसेबल होते हैं वो डर के मारे वहाँ पे कांपने लगते हैं और वहीं पे उसके सामने नील डाउन हो जाते हैं। जियाओ चैन के सामने लिन भाई नील डाउन नहीं होता है और तभी जियाओ चैन उसके करीब जाता है और कहता है कि जब यहाँ पे सारे डिसेबल मेरा मजाक उड़ा रहे थे तो यही एक लौता बंदा था जो मेरे लिए लड़ रहा था। मानना पड़ेगा ये आने वाले वक्त में काफ़ी भरोसेमंद डिसेबल मेरे लिए बन सकता है। और ये कह करके वो उसके बगल से गुजर जाता है और यहाँ पे लिन भाई उसे देख करके वहाँ पे कांपने लगता है और नीचे खड़े हुए सारे डिसेबल और भी ज़्यादा डर रहे होते हैं। और तभी जियाओ चैन कहता है मास्टर दुआन अब आपकी बारी है। तभी मास्टर दुआन और एल्डर ताइचेंग वहाँ पे आ जाते हैं जिसे देख करके लिन भाई उनके पास दौड़ता हुआ जाता है और कहता है कि मास्टर आप ठीक हैं। और ये कह करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी लिन भाई अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मास्क लगाया हुआ बंदा कौन है क्योंकि मैंने आज तक इतने पावरफुल बंदे को ब्लू क्लाउड सेक्ट में नहीं देखा है जिसके सामने हमारे मास्टर दुआन भी झुक रहे हैं। और तभी मास्टर दुआन जियाओ चैन को लेकर के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पे से सबसे अनाउंस करके कहते हैं कि ये हैं स्काई लॉर्ड और आज से आप सबको यानी कि सारे के सारे डिसेबल्स को और एल्डर्स को इनको ही सर्व करना होगा। यानी कि आज से ब्लू क्लाउड सेक्ट के जो लॉर्ड होंगे वो स्काई लॉर्ड होंगे। ये कह करके वो उन सारे डिसेबल और एल्डर से उन्हें इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं जियाओ चैन को। और तभी कहते हैं कि आने वाले वक्त में स्काई लॉर्ड के अंडर में रह करके हम अपनी ब्लू क्लाउड सेक्ट की जो ग्लोरी है वो वापस लेकर के आएंगे। और ये कह करके वो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक जाइंट सी स्वॉर्ड खड़ी होती है और वो काफ़ी चेन से बधी होती है। और तभी हम देखते हैं कि हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन का जो एल्डर होता है वो किसी स्पिरिट से बात कर रहा होता है और ये जो स्पिरिट होती है वो हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के जो सुप्रीम एल्डर होते हैं उनकी ये स्पिरिट होती है। और जो सुप्रीम एल्डर होते हैं उन्हें मारने वाली जियांग मैंग होता है और जियांग मैंग जियांग फैमिली का एक एल्डर सन होता है। और जिन्होंने पिछला एपिसोड नहीं देखा वो जा करके देख सकते हैं और इनके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तभी हेवनली स्वॉर्ड के सुप्रीम एल्डर बोलते हैं अपने एल्डर से कि तुम्हें 10,000 ब्लड और बॉडी को कलेक्ट करना होगा तभी तुम मुझे रिवाइव कर पाओगे। और जब एक बार रिवाइव हो जाऊंगा ना तो मैं जियांग मैंग और उसकी पूरी फैमिली को तबाह कर दूंगा क्योंकि उसने मुझे मार करके बहुत बड़ी गलती की है। वो जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है कि सीनियर मैं कैसे भी करके 10,000 ब्लड और बॉडी को कलेक्ट कर लूंगा और आपको जल्द से जल्द रिवाइव कर दूंगा। और आप जानते हैं ना कि हमारी हेवनली
हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन की पावर सिर्फ स्वॉर्ड में नहीं है, बल्कि हम लोगों की स्पिरिट को अपनी स्वॉर्ड में कैप्चर कर सकते हैं और उसके ज़रिए मैं आपको जल्द से जल्द रिवाइव कर दूंगा। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे। और ये कह करके वो कहता है कि सुप्रीम एल्डर आप जा कर के रेस्ट कर सकते हैं, बाकी आगे का काम आप मुझ पर छोड़ दें। और मैं जो ब्लू क्लाउड सेक्ट है मैं उसे भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे पूरे तरीके से जड़ से मिटा दूंगा। इस बात को सुनकर के सुप्रीम एल्डर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी वो एल्डर कहता है कि भला मैं तुम्हारे जैसे इंसान को क्यों फिर से रिवाइव करूंगा, मैं उन सारी ब्लड और बॉडी यानी कि 10,000 ब्लड और बॉडी को खुद अपने लिए रख लूँगा। और तभी एक डिसेबल दौड़ते हुए आता है, कहता है एल्डर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वो बेचारा सही से सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। तभी एल्डर कहता है कि आखिर क्या कहना चाहते हो, जो भी कहना चाहते हो जल्दी से कहो। तभी वो डिसेबल कहता है कि एल्डर ब्लू क्लाउड सेक्ट से हमें एक लेटर आया और उस लेटर में लिखा है कि अगर 3 दिनों के अंदर हम लोगों ने उनके सामने सरेंडर नहीं किया और अपने सेक्ट को उनके सेक्ट से मर्ज नहीं किया तो वो लोग 3 दिन के बाद हमारे पूरे सेक्ट का नामो निशान मिटा देंगे। वो एल्डर उस डिसेबल को जाने के लिए कहता है और कहता है कि क्या बात है, मुझे काफ़ी अच्छा मौका मिला है ब्लू क्लाउड सेक्ट को यहाँ से ख़त्म करने का। और तभी वो अपने पास से एक जेड को बाहर निकालता है और कहता है कि सारे के सारे एल्डर यानी कि हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के जितने भी एल्डर हैं वो जल्द से जल्द आ करके मुझसे मिले, क्योंकि ये अर्जेंट मीटिंग है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लेम वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेम लेटर ब्लू क्लाउड सेक्ट ने उनको भी भेजा था और उनको भी 3 दिन के अंदर अंदर पूरे सेक्ट को ब्लू क्लाउड सेक्ट से मर्ज करना होगा। और सेम लेटर सोल वैली को भी मिला होता है। और ये सब पढ़ के सारे एल्डर एकदम परेशान हो जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जियाओ चैन किसी के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जियाओ चैन यहाँ पे जियांग के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहा होता है। जियांग कहती है कि मुझे डर लगता है कि कहीं वो जो जियांग फैमिली आई थी वो फिर से ना आ करके हमारे सेक्ट के ऊपर अटैक कर दे और हम मुझे यहाँ से ले जाए। इस बात को सुन करके जियाओ चैन कहता है कि मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तो बेवजह तुम टेंशन मत लो, और जो भी यहाँ पे आएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। ये सुन करके जियांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जियाओ चैन के गले लग जाती है और कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखोगे। जियांग कहती है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा इंजरी थी और काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतनी जल्दी हील कैसे हो गए। तब जियाओ चैन वहाँ पे हंसते हुए कहता है कि अरे मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, बस मुझे अचानक से मेरी पूरी बॉडी में एनर्जी दौड़ी और मैं उठ गया। इस बात को सुन करके जियांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाती है और कहती है कि जब तुम्हें नहीं बताना है ना तो फालतू की बकवास मेरे सामने मत करो, जिस दिन सच बताना हो उस दिन मुझे बता देना। इस बात को सुन करके जियाओ चैन कहता है कि जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा तो मैं ज़रूर तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा, मगर तब तक के लिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और आने वाले वक्त में मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल बना दूंगा, क्योंकि मैंने जियाओ चैन से ये वादा किया था। जियांग कहती है कि मैं इस चीज़ के बारे में ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करूंगी कि आखिर तुम पे किसने अटैक किया था, और ये जो भी होगा मैं उसे सच में नहीं छोड़ने वाली। और ये कह करके वो जियाओ चैन को देखने लगती है और उसे फिर से हक करके किस कर लेती है। तभी जियाओ चैन कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, और ये कह करके वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके जियांग को हमेशा सेफ रखना होगा। और वो कुछ कदम आगे बढ़ता है, तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है जियाओ चैन, और वो वहाँ पे रुक जाता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और जल्द से जल्द एटलीस्ट 100 लाइक तो कंप्लीट करा ही दें। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।